फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे आज के इस चर्च सर्विस में। मैं तो पहचान नहीं सकता हूँ। अगर कोई यहाँ पर है जो पहचान सके कि असली कौन है और नकली कौन है, प्लीज़ आप स्टेज में आ जाए। somehow क्यूरियस था अंदर से कि कैसे लोग पहचानते हैं, देखते हैं ये बंदा पहचानता है कि नहीं। आज का टॉपिक है होल्डिंग ऑन टू राइट टीचिंग। आज का हमारा सब्जेक्ट है होल्डिंग ऑन टू राइट टीचिंग। हुआ है एकदम सब कड़क नोट से भरा हुआ है, लेकिन सब क्या है? नकली है। आपको कहीं कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारा जीवन, हम मसीही जीवन, हमारा जीवन भी हमें पहचानने की ज़रूरत है। सही शिक्षा और गलत शिक्षा के बीच में पहचानने की ज़रूरत है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे सही और गलत को हमें पहचानने की ज़रूरत। आइए हम, क्योंकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कि बहुत सारे झूठे शिक्षक पिछले दिनों में निकल कर आए और उससे कई ऐसे सेक्ट निकल के आए, या मसीही धर्म का एक दल ऐसे निकल के आ गया है जिसको हम झूठे शिक्षक आंग सांग हांग, वो प्रभु यीशु मसीह है और मैं स्पिरिचुअल पत्नी हूँ। जानते हैं 12 ट्राइब हैं हम लोग संताल कम्युनिटी में। जैसे इजराइल लोग 12 ट्राइब थे, वैसे संताल लोग भी 12 ट्राइब हैं। मरांडी है, किस्कू है, मुर्मू है, ऐसे करके हम लोग 12 गोत्र हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 5 पद में उसने ऐसे कहा कि क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। चर्च में इसीलिए आए कि हो हमको आशीष मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं चर्च छोड़ देते हैं जब उनको आशीष नहीं मिलती है। अरे असली आशीष हम सब के लिए तो वहाँ रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में परमेश्वर आशीष नहीं देता है, देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। याद है उन्होंने क्या बोला था? वो जो लिखता है तो बड़ी जबरदस्त लिखता है, लेकिन सामने आता है तो कुछ बोल नहीं पाता है। तो इसीलिए पौलुस यहाँ आगे क्या कहता है कि मैं वक्तव्य में, बोलने में अगर अनाड़ी भी हूँ लेकिन ज्ञान में नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है।